आपने एक शादी के बाद दूसरी शादी, तीसरी शादी के किस्से सुने होंगे, लेकिन क्या आपने किसी ऐसे शख्स के बारे में सुना है जिसने 27 शादियां करके फ्रॉड किया हो? अगर नहीं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको बताएंगे कि रमेश कुमार स्वैन उर्फ विधु प्रकाश स्वैन उर्फ विभू प्रसाद स्वैन उर्फ विभू प्रकाश स्वैन के बारे में। जी हाँ, चेहरा एक, नाम कई, जिसने एक के बाद एक 27 शादियां की, महिलाओं को धोखा दिया। कौन है, कहाँ का रहने वाला है, अब कहाँ है, आइए जानते हैं। दरअसल ओडिशा की पुलिस रमेश कुमार स्वैन की तलाश कई दिनों से कर रही थी। हुआ ये कि इस शख्स ने ऑनलाइन शादी की वेबसाइट पर अपना प्रोफाइल डाला और इन्हीं प्रोफाइल के ज़रिए उसने एक के बाद एक 27 शादियां रचा डालीं। इस शख्स ने एक नहीं बल्कि 10 राज्यों में महिलाओं को अपने जाल में फंसाया और उनसे शादी रचाई। स्वैन ने जीवनसाथी.com, शादी.com और भारत मैट्रिमोनी.com जैसी मैट्रिमोनियल साइट का सहारा लेते हुए महिलाओं को अपने जाल में फंसाया और उनसे शादियां रचाईं। इन महिलाओं में आईटीबीपी की सहायक कमांडेंट से लेकर छत्तीसगढ़ की चार्टर्ड अकाउंटेंट, नई दिल्ली में स्कूल टीचर, असम तेजपुर में डॉक्टर और सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट की 2 वकील महिला भी शामिल हैं। इनके अलावा इंदौर की एक सरकारी कर्मचारी और केरल प्रशासनिक सेवा में तैनात महिला अधिकारी भी शामिल हैं। इस शख्स ने वेबसाइट पर अपना जो प्रोफाइल डाला वो भी दिलचस्प है। उसने साइट पर खुद को प्रोफेसर विभू प्रकाश स्वैन बताया, उम्र 51 वर्ष, और वो स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के उप महानिदेशक के रूप में तैनात हैं। उसने अपने प्रोफाइल में ये सारी जानकारी लिखी। इसके अलावा अपनी इनकम का भी ब्यौरा उसने उस प्रोफाइल में दिया, जो दिखाई 50 से 70 लाख रुपए सालाना। अब जरा सोचिए, 66 वर्ष की उम्र में स्वैन ने इस प्रोफाइल को डाला और उसने आगे लिखा कि उसे एक ऐसे शख्स की तलाश है जिसे अच्छी समझ बने और पारिवारिक मूल्य बने रहें। स्वैन के इस तरह के प्रोफाइल के चक्कर में कई महिलाएं आ गईं और फंस गईं। इस शख्स ने महिलाओं से फ्रॉड या शादी ही नहीं की, इसके अलावा भी कई गुल खिलाए हैं। 2006 में केरल की 13 बैंकों के 128 जाली क्रेडिट कार्ड के जरिए 1 करोड़ रुपए का धोखा किया। हैदराबाद में इस शख्स ने लोगों को उनके बच्चों के लिए MBBS में सीट दिलाने के नाम पर 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। लंबे वक्त से तमाम तरह के फ्रॉड्स में फरार चल रहे इस शख्स को 13 फरवरी को पुलिस ने भुवनेश्वर में कार से यात्रा करते वक्त गिरफ्तार किया। पुलिस की यह विशेष टीम 8 महीने से उसका पीछा कर रही थी। इस शख्स को पकड़ने के लिए पुलिस उसके ऑनलाइन लेन देन पर भी नजर रख रही थथी। मई 2021 में स्वैन की भुक्तभोगी एक पत्नी ने शिकायत की, जिसके बाद से उसकी ये तलाश चल रही थी। वहीं पुलिस ने IPC की धारा 498A, 419, 468, 471 और 494 के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जिस महिला की शिकायत पर स्वैन गिरफ्तार हुआ वो महिला दिल्ली की है और उसकी शिकायत के बाद ही इस पूरे मामले के फ्रॉड का पता चला। महिला ने बताया कि उसे ये लगा कि ओडिशा के लोग भले होते हैं, धोखा नहीं देते हैं, लेकिन इस तरह का फ्रॉड उसके साथ होगा इसका अंदाज़ा उसे नहीं था। पहले जल्द शादी का दबाव डाला इस शख्स ने, मंदिर में शादी की और फिर ओडिशा भी लेके गया, लेकिन कुछ दिन बाद वो काम का बहाना बताकर बंगलौर जाने लगा। ऐसी बातों पर जब उसे शक हुआ तो इसके बाद जब जांच की और जानकारी मिली, फिर उसने शिकायत दर्ज कराई। वहीं जिस टीम ने उसको गिरफ्तार किया उसे लीड कर रहे थे संजीव सतपथी, जिन्होंने कहा कि हमें ये तक पता नहीं कि उसने कभी मैट्रिक की परीक्षा पास भी की है या नहीं, क्योंकि जब वो कार से निकला तो एक सामान्य सा 5 फीट 2 इंच लंबा व्यक्ति बाहर निकलता है। मतलब यह कि पुलिस ने समझा कि हो सकता है कोई डॉन टाइप हाई फाई बंदा होगा, लेकिन वैसा नहीं था। इस मामले पर पुलिस उपायुक्त ने जो कहा वो भी सुन लीजिए। उमाशंकर दास के मुताबिक उसके सरकारी नौकरी के प्रोफाइल की वजह से वो फ्रॉड करने में कामयाबी हासिल करता था और इसके लिए स्वयं महिलाओं की लाचारी का फ़ायदा भी उठाता था। फिलहाल पुलिस इसे लेकर जांच कर रही है कि उसने पीड़ितों से कितना पैसा कमाया। वो सिर्फ पैसों के लिए ही शादी करता था। पैसों के लिए स्वयं ने ऐसा खेल खेला कि 27 महिलाओं को धोखा दे डाला। पैसा कितना कमाया, धीरे धीरे ये जांच में सामने आ जाएगा। लेकिन इस घटना से मैट्रिमोनियल साइट्स पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों को भी जागरूक रहने की ज़रूरत है। स्वयं की कहानी ऐसी है कि हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में बॉलीवुड में इस पर कोई फिल्म भी बन जाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।